student, in this video we are going to start new chapter हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बच्चों इस वीडियो में हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके, सो फर्स्ट इज दैट द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नॉन एज जेनेटिक। जो स्टडी हम करते हैं हेरिडिटी की एंड वेरिएशन की, वही क्या कहलाती है? हमारी जेनेटिक कहलाती है। जैसे हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज बॉटनी, है ना। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज जियोलॉजी। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जब हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की एंड वेरिएशन की, तो हमारा वो क्या कहलाता है? जेनेटिक। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के जब हम बारे में पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा जेनेटिक कहलाता है। जैसे हमारी एक ब्रांच हो गई जेनेटिक में, हम क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करेंगे। ओके, सो हेरिडिटी है क्या? व्हाट इज हेरिडिटी? तो हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हेरिडिटी? इज डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या है? हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर। ऑफस्प्रिंग क्या है? हमारी न्यू जनरेशन। जैसे हमारे पेरेंट्स से हमें, हम न्यू जनरेशन है तो हम क्या है? उनके ऑफस्प्रिंग है। तो हेरिडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर। ठीक है, तो जो भी ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का पेरेंट्स से उनके जो चाइल्ड के अंदर, तो वही क्या कहलाता है? हमारा हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। ओके, तो यही क्या है? हमारा हेरिडिटी, यानी कि हमारे माता पिता से जो भी हमें कैरेक्टर मिलते हैं, तो वही क्या है? हेरिडिटी। जैसे हमारी मदर है, उनका कलर कैसा है? वाइट है, तो जो उनके चाइल्ड है उनका कलर भी क्या होता है? वाइट है। तो ये क्या हो गया? हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसफर हो गया कैरेक्टर। किसी की मदर या फादर है, उनकी जो आइज़ है वो ब्राउन है, तो उनके जो चाइल्ड है उनकी भी अगर आइज़ ब्राउन है, तो ये क्या है? हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है यहाँ पे। द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज नॉन एज वेरिएशन। जो डिफरेंस आ गया कैरेक्टर्स में, ठीक है, कुछ तो हमारी सिमिलरिटी है, कुछ क्या है? डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो जो डिसिमिलरिटीज़ हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे वेरिएशन। जो मिलता है हमारे पेरेंट्स से, तो वो क्या हो गया हमारा बच्चों? वो हो चुका है हमारा हेरिडिटी। और जो डिसिमिलरिटीज़ हैं जो हमारी, जो से नहीं मिलती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ वेरिएशन। 2 टाइप्स के हमारे वेरिएशन होते हैं। हमारे वेरिएशन कौन कौन से होते हैं? सोमैटिक वेरिएशन एंड गैमेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो हमारे 2 टाइप्स के वेरिएशन हैं, सोमैटिक वेरिएशन एंड गैमेटिक वेरिएशन। तो स्टार्ट करते हैं। सोमैटिक वेरिएशन कौन से होते हैं? सोमैटिक वेरिएशन अकर्स इन द सोमैटिक सेल। सोमैटिक वेरिएशन कहाँ पर पाए जाते हैं? सोमैटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के। दे आर नॉट इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, सो दे आर ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट। तो सोमैटिक वेरिएशन क्या होते हैं बच्चों? जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हमारे पेरेंट्स का IQ। तो IQ लेवल जितना पेरेंट्स का है, ज़रूरी नहीं बच्चों का उतना ही हो सकता है बच्चों का ज़्यादा हो सकता है बच्चों का कम हो। तो ये कैसा वेरिएशन है? सोमैटिक वेरिएशन। जो ये क्या? ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसमिटेड नहीं होता हमारे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा सोमैटिक वेरिएशन। हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता, उस वेरिएशन को क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन। और ये किसके अंदर पाया जाता है? सोमैटिक सेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद है बच्चा हमारा गैमेटिक वेरिएशन। गैमेटिक वेरिएशन अकर्स इन द जर्म सेल। ये कहाँ पर पाया जाता है? जर्म सेल के अंदर पाया जाता है बॉडी के। दे आर इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या होता है? इनहेरिटेड, हमारे पूर्वजों से जो हमें मिलता है। ठीक है, तो जो हमें मिलता है ऊपर से, ठीक है, तो वो क्या है? हमारा इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, सो दे आर नॉन एज इनहेरिटेड ट्रेट। जो हमें हमारे पूर्वजों से, पेरेंट्स से हमें जो मिलता है, वो क्या है? हमारा गैमेटिक वेरिएशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। ये डिपेंड करता है अलग अलग वेरिएशन के ऊपर। अलग इंडिविजुअल होंगे, उनके अलग अलग हमारे एडवांटेजेस होंगे। बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। तो जो बैक्टीरिया है हमारा, उसके अंदर वेरिएशन क्या होता है? वो क्या कर सकता है? ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है हीट में। ठीक है, तो कंपेयर देन पहले के जो बैक्टीरिया है, उसमें क्या वेरिएशन है? वो ज़्यादा देर तक, बहुत टाइम तक हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है। उसके बाद हमारा है मेन एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के हमारे क्या क्या एडवांटेजेस है? 2 स्पेसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट सर्वाइवल इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। मेन एडवांटेजेस ये है वेरिएशन का, कि स्पेसीज हैं जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उनके अंदर क्या है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज दैट चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वो सर्वाइवल करने के उनके चांसेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो मेन एडवांटेजेस क्या है स्पेसीज का? जो इंक्रीज करने के
चांसेस हैं उनके, वो क्या कर देता है ऐसे इन्वायरमेंट में भी इंक्रीज़ कर देता है सर्वाइवल करने के चांसेस को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है फ्री ईयर लॉब्स एंड अटैच्ड ईयर लॉब्स। बच्चों मैंने आपको इसको जब मैंने आपकी इंट्रोडक्शन क्लासेस ली थी तो उसमें मैंने आपको समझाया था फ्री ईयर लॉब्स एंड अटैच्ड ईयर लॉब्स 2 वेरिएंट्स हैं जो हमारे फाउंड में पाए जाते हैं ह्यूमन पॉपुलेशंस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था जूम ऐप पर, तो आपको कॉपी में ये नोट डाउन करना है। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझसे पूछना है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट मैं ही कराऊंगी, तो आपको इसको कॉपी में नोट डाउन करना है और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।